रहे हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी जो है मतदान के पहले दिन आराम से। मैं युवा हूँ ना, युवा परिवर्तन का आगाज़ करता है, तो काम के बाद अगर युवा थक जाए तो परिवर्तन कैसा। तो हम जैसे युवा हमेशा परिवर्तन की सोचते हैं, नवनिर्माण की सोचते हैं। इसलिए उसी काम को पूरा करने के लिए, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई समय हो, चाहे चुनाव हो न हो, हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, सब चलता रहता है। मस्त है हम लोग। आपकी समझ से आपका सबसे स्ट्रांग क्षेत्र कौन सा गया है, क्योंकि अब तक आपने अधिकर्ताओं से बातचीत कर ली है। हमको लगता है कि मेरा पूरा क्षेत्र, सिर्फ शहरी थोड़ा सा जो मुस्लिम एरिया रहा है उसको छोड़ दिया जाए तो पूरा घोसी लोकसभा का हर वो क्षेत्र मेरे लिए खड़ा रहा है। इसलिए खड़ा रहा है क्योंकि उनके जो संकल्प थे, उनके संकल्प की पूर्ति के लिए ही मैं निरंतर प्रयासरत था और आज भी हूँ। चुनाव भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ, चुनाव का परिणाम चाहे जो भी आवे, लेकिन मैं जनता के संकल्प को पूरा करने के लिए सदैव लगा रहूँगा। कल तक स्थिति कुछ और थी और कल सुबह से कुछ फेरबदल भी हुआ है और संसद वो फेरबदल आपके पक्ष में गया है, आपको इसका एहसास नहीं? देखिए, ज़रूर इसका एहसास है। इसका कारण बस एक ये था कि लोगों में इच्छा शक्ति जग गई, और क्योंकि राजनीति में सबसे मुख्य बात यह है कि विश्वास की, पूर्व के घटनाओं से, पूर्व की गतिविधियों से लोगों ने उसको स्मरण करते हुए कहीं ना कहीं उसमें चिंतन मंथन किया। उनको लगा कि एनर्जेटिक व्यक्ति है, इसका साथ देना चाहिए, और क्या नाम है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार है, अच्छा काम है, और इस हिसाब से को लगता है कि लोगों में एक बदलाव आया। और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, मैंने पहले कहा, आत्मीय संकल्प जो होता है, उनके अंतरात्मा का जो संकल्प होता है, उसी संकल्प की पूर्ति के लोगों ने माहौल को एक प्रकार से फिर से बदलने का प्रयास। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी एज ए सांसद? एज ए सांसद क्या बात है। अगर आपने एज ए सांसद के प्राथमिकताएं पूछा है आपने, तो मेरी प्राथमिकताएं वही जो मोदी जी को मैंने उसने मंच पर बताया। माननीय मोदी जी को हमने मंच पर बताया, माननीय योगी जी को मंच पर बताया कि घोसी लोकसभा का सर्वांगीण विकास अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो संकल्प 2047 का है विकसित भारत का, उसे पूरा करने के लिए हमें घोसी के संकल्प को पूरा करना होगा। और प्रथम दृष्टिया तो जो हमारे इस घोसी लोकसभा के इर्द गिर्द जो दिख रहा है मुझे, यहाँ जैसे इंटर क्वालिफाई करने के बाद बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, तो प्रथम दृष्टिया यूनिवर्सिटी यहाँ आ जाए, इसके हमने पीएम साहब से बात कर लिया है। तो इसीलिए पंच मारे थे उस दिन ना मंच पर। वो पंच उसी चीज़ का था जब हमने उनसे कहा कि सर यहाँ बहुत आवश्यकता है, और अगर आपका ध्यान पूर्वांचल तरफ आकृष्ट हुआ है तो हम लोग की इच्छा ये रही है कि जिस दिन पूर्वांचल अलग होगा उसकी राजधानी मऊ को बनवाएंगे, और जब मऊ की राजधानी बनेगी तो यहाँ वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो एक राजधानी में होता है। तो राजधानी कब बनेगा? जब पूर्वांचल अलग होगा, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ सारी व्यवस्थाएं वो ला देना चाहता हूँ, जिससे कि यहाँ जब राजधानी का रूप या स्वरूप पकड़े तो बहुत सारे कार्य यहाँ करने के लिए न रह जाएं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए काम बच जाए। मैंने पहले ही जब यहाँ मैं 2009 में आया तो यहाँ के पूरे घोसी लोकसभा के 6 जो बंद मिले हैं, एक बस एक चीनी मिल चालू हो, वो भी मरी हालत में है। तो हमने इसका जब हमने सर्वेक्षण किया और जब इसके फीडबैक को हमने देखा, अतीत को देखा, हमने तो पाया कि जब तक ये चालू हालत में थे तो यहाँ लगभग 35-35 हज़ार युवाओं को नौकरी मिली हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं सपा बसपा के शासनकाल में लोगों ने ध्यान नहीं दिया पूर्वांचल पर, और ख़ास करके मऊ पर, और बजट न आने के कारण, मेंटेनेंस न होने के कारण सारी जो फैक्ट्रियाँ थी, कोल्ड स्टोरेज थे या चीनी मिल थी, कटाई मिल थी, सारे बंद हो गए। बेरोज़गारी स्वाभाविक तौर पर बढ़ गई, 35,000 लोगों का एक साथ रोज़गार छिन गया। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि फिर से कुछ उस प्रकार के स्कीम्स ला करके एमएसएमई के माध्यम से उसको फिर से रीओपन कराएं, और रीओपन करा करके यहाँ के नौजवानों को यहीं पर रोज़गार दें, जिससे कि हमारे क्षेत्र की बेरोज़गारी दूर हो सके।